गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि निषेचन के बाद जो पुष्प होता है उसमें कौन कौन से परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक। और पूछा गया है फल क्या है, बीज कैसे बनता है। ठीक। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अर्थात निषेचन जब हो जाता है तो पुष्प में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप जितने लोगों को वीडियो शेयर कर सकते हैं आप उतने लोग वीडियो को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपके अतिलघुत्री वगैरह में एक दो नंबर के प्रश्न आते रहते हैं। ठीक। तो सबसे पहले वाह्यदल हम लोग क्या कहते हैं, कैलेक्स। देखिए, वाह्यदल आप लोगों ने देखा था जब फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें जो फ्लावर होता है, फ्लावर के नीचे जो हरी हरी पत्तियां जैसे छोटी छोटी लगी होती हैं उनको क्या कहते हैं, कैलेक्स। कैलेक्स मतलब वाह्यदल कहते हैं। ये वाह्यदलों का होता क्या है कि निषेचन के वाह्यदल सूख कर गिर जाते हैं। जो निषेचन जब हो जाता है तो जो वाह्यदल कैलेक्स होते हैं ये सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन सभी पौधों में नहीं गिरते हैं। जैसे आपने बैंगन देखा होगा तो बैंगन के ऊपर देखिए जो उसका डंठल लगा होता है, डंठल में कुछ पत्तियां जैसी लगी रहती हैं। टमाटर देखा होगा, टमाटर में देखिए आप, टमाटर में लगा रहता है, टमाटर में ऊपर पत्तियां छोटी छोटी लगी रहती हैं। ठीक। तो वो क्या होते हैं, कैलेक्स होते हैं। और मिर्चा देखा होगा, मिर्चा आपने, तो मिर्च में क्या होता है, जैसे लाल मिर्च देखे तो उसका सूखा हुआ डंठल लगा होता है पीछे, और ऐसा जो लाल लाल भाग होता है वो किसी चीज़ के अंदर से धंसा रहता है, तो हमारा क्या होता है, कैलेक्स। तो मोस्टली तो गिर जाते हैं सूखने के बाद। निषेचन जब हो जाता है तो कैलेक्स गिर जाते हैं सूखकर, लेकिन कुछ जैसे टमाटर है, बैंगन है, रसभरी है, मिर्च है आदि फलों में ये लगे रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पौधा होता है जिसमें निषेचन के बाद जो है वाह्यदल कैलेक्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से फल हैं हमारे, कौन कौन से पौधे हैं, टमाटर का पौधा है, मतलब जो टमाटर का फल है, बैंगन का फल है, रसभरी और मिर्च जो भी ये सब है, तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार के फल हैं। और इन फलों में जो होता है निषेचन के बाद भी जो वाह्यदल होते हैं वो पाए जाते हैं, सूख कर गिरते नहीं है। बाकी और जितने भी पौधे होते हैं उनमें सब मोस्टली गिर जाते हैं सूख के। और दूसरा आता है कैरोला, दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, मुरझाकर समाप्त हो जाता है। दल जानते होंगे आप, जैसे गुलाब देखा है तो गुलाब में जो आपके लाल लाल जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे गुड़हल देखा होगा तो जो लाल लाल पंखुड़ियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, दलपुंज। जब निषेचन हो जाता है तो दलपुंज क्या होता है, मुरझाकर गिर जाते हैं। अगला आता है पुंकेसर, एंड्रोसियम। तो देखिए, जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर में जो पराग कोष होता है, पराग कोषों से परागकण जब निकल जाते हैं सभी, तो क्या होता है, ये मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं और सब ये पूरे झड़ जाते हैं। जो पुष्प होता है तो उनसे पूरे झड़ जाते हैं। अगला वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो ये भी क्या होता है, निषेचन के बाद ये भी सूख जाती है। वर्तिकाग्र क्या होता है, जब उस पर वर्तिकाग्र पर जब कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आने के बाद निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद जो ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र आपका सूखकर नष्ट हो जाता है। ठीक। फिर वर्तिकाग्र के नीचे एक नलिका जैसी संरचना होती है तो उसको बोलते हैं स्टाइल वर्तिका। तो वर्तिका भी क्या होती है, मुरझा जाती है, सूख जाती है तो निषेचन होने के बाद। अगला अंडाशय, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दो चीजें। ठीक। और बीजांड, यहां पर अंडाशय की भित्ति होगी। ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें, बीजांड और अंडाशय। आपसे पूछा जाएगा फल क्या होता है। अगर प्रश्न बहुत आता है, आपसे पूछा जाएगा फल क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा बीज क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा बीज के आवरण कैसे बनते हैं। तो देखिए, फल क्या होता है, निषेचन के बाद क्या बताएंगे परिभाषा, निषेचन के बाद जो परिपक्व अंडाशय होता है, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है तो जो परिपक्व अंडाशय होता है वो काहे में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। अर्थात जो फल का निर्माण होता है वो किससे होता है, अंडाशय से होता है। और किसके बाद होता है, निषेचन के बाद होता है। तो निषेचन के बाद जो फल बनता है वो अंडाशय से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये।
ठीक। फिर अंडाशय की भित्ति, तो अंडाशय की भित्ति जो होती है वो फल भित्ति में बदल जाती है। फल के ऊपर जो भित्ति लगी होती है, फल के ऊपर जो आवरण होता है उसको फल भित्ति बोलते हैं। फल देखा होगा, फल के ऊपर जो आवरण होता है उसको बोलते हैं फल भित्ति। तो फल भित्ति का निर्माण किससे होता है? अंडाशय की भित्ति से होता है। अगला आता है बीजांड, अर्थात जो बीजांड अर्थात बीज कैसे बनता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बीज कैसे बनता है, तो निषेचन के बाद जो बीजांड है वो काहे में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निषेचन के बाद। और इसका हम वीडियो बनाएंगे, आपको फल का भी बनाएंगे और बीज का भी बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो इसी का होगा कि अंडाशय क्या होता है और मतलब जो फल क्या होता है और बीज क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर एक लाइन में अगर एक तिलक-उत्तरी एक नंबर में आता है तो क्या लिखेंगे कि निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय फल में बदल जाता है। और बीज की परिभाषा क्या लिखेंगे? पर निषेचन के बाद परिपक्व बीजांड बीज में बदल जाता है। अब आता है अंडकोश का, जो मादा युग्मक होती है। मादा युग्मक जैसे हम जानते हैं कि नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है, और जाइगोट आगे क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। तो जो अंडकोश का मादा युग्मक, अंडकोशिका को क्या कहते हैं? मादा युग्मक। तो मादा युग्मक क्या करती है? निषेचन के बाद क्या बनाती है? भ्रूण बनाती है, क्योंकि मादा युग्मक ही तो जो है नर युग्मक के साथ क्रिया करके जाइगोट बनाती है, और जाइगोट आगे चलकर भ्रूण बना देता है। तो ये मादा युग्मक क्या बनाती है? भ्रूण बनाती है। द्वितीयक केंद्रक, जैसा कि हम लोग निषेचन में पढ़ चुके हैं, जो द्वितीयक केंद्रक होता है उसके साथ एक नर युग्मक जो है निषेचन करने के बाद क्या बनाता है? भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है, जो आगे चल के भ्रूण पोष ऊतक बनाता है। तो निषेचन के बाद जो द्वितीयक केंद्रक होता है वो काहे में बदल जाता है? भ्रूण पोष में बदल जाता है, भ्रूण पोष में बदल जाता है। और ये कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, 3n होता है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होती है? 3 गुना होती है। बीजांड कवच, तो जो बीजांड कवच होते हैं वो बीज का आवरण बनाते हैं। आपसे पूछा जाएगा बीजों के आवरण कौन बनाता है, तो बीजांड कवच जो होते हैं वो बीजों के आवरण बनाते हैं। अब बीजांड व्रंत क्या बनाता है? तो जो बीज व्रंत है, जो बीज होता है, बीज पर जो छोटा सा व्रंत लगा होता है, ठीक, उसको वो कौन बनाता है? तो बीजांड व्रंत बनाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं हमारे फ्लावर में, और किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इससे आपका 1 नंबर का और 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।